सुहेल अहमद साहब, मैं कहता हूँ कि वो ऐसे लोगों का मजीद होना चाहिए था फील्ड में, लेकिन वो अकेले हैं। वो लोगों को लगता है कि उनका चेहरा बड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं कहता हूँ कि ऐसा पानी की तरह उनका चेहरा, जिस तरफ गेटअप के साथ लेकर जाना चाहूँ वो चला जाता है। और ये उन पर को अल्लाह की खास करम नवाजी है, खास रहमत है। हाल में मुझे चांस मिला, वो उसमें फिर मैंने सुहेल अहमद साहब के अभी तक कोई 150 गेटअप उनका किया है पॉलिटिकली, और कोई 200 से ज्यादा हम कर चुके हैं। वो एक मुआशरती जेनेरिक करेक्टर जिसमें कोई इंटरनेशनल लोग भी हैं, कोई साइंसदान, कोई अच्छा, फिर हमने रूहें भी की, बहुत सारे जो लोग इस दुनिया से चले गए उनके रूहों के किरदार भी बनाए। आपने गेटअप तैयार करना है, उसकी तैयारी पर 15-20 दिन लगने, तैयारी के बाद लेकर जा रहे हैं, वो वहां पर लगाया आपने, वो उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आया, या उसका वो जो आप चाह रहे हैं वो उसमें कमी पेशी रहेगी, वो फिर कर रहे हैं, तो उस देखने वाला तो कहता है कि यार ये एक घंटे का है एपिसोड या 2.5 घंटे की फिल्म है, उसके पीछे बड़ी मेहनत होती है। किस किस मतलब कौन कौन से गेटअप जो है जो तारीखी और आज भी याद रखते हैं लोग, किसकी शख्सियत के आपने सबसे ज्यादा जो है कि ये गेटअप? काफी मतलब पाकिस्तान के पॉलिटिकल गेटअप्स की मैं आपको बात बताता हूँ। ये 1-2 शो चलते थे मुख्तलिफ चैनलों के ऊपर, उसमें लुक लाइक शो करते थे कि मतलब किसी ने गिलानी बनना है तो उसकी लुक लाइक, किसी ने शहबाज शरीफ बनना है तो उसकी लुक लाइक। तो वो मैंने फिर सोचा कि इसको ना एक ही बंदे पे क्यों नाम करें। जब हमने एक ही बंदे के ऊपर दूसरे गेटअप्स किए हैं जो जेनेरिक थे, पॉलिटिकल नहीं थे, तो हम इसको एक ही बंदे पे करें। वो फिर शो हस्बे हाल में मुझे चांस मिला, वो उसमें फिर मैंने सुहेल अहमद साहब के अभी तक कोई 150 गेटअप उनका किया है पॉलिटिकली, और कोई 200 से ज्यादा हम कर चुके हैं। वो एक मुआशरती जेनेरिक करेक्टर जिसमें कोई इंटरनेशनल लोग भी हैं, कोई साइंसदान, कोई अच्छा, फिर हमने रूहें भी की, बहुत सारे जो लोग इस दुनिया से चले गए उनके रूहों के किरदार भी बनाए। तो वो इस तरह फिर पॉलिटिकल गेटअप भी मैंने एक ही चेहरे पर करने का ट्रेंड डाला, वरना उससे पहले लुक लाइक ढूंढते थे। हाँ जी, वो इस जब मैंने ये करना शुरू किया तो उसके बाद ये बहुत मुश्किल काम है, और सुहेल साहब को मतलब इसी काम से ज्यादा इज्जत मिली और ज्यादा जो है रूनुमाई मिली। लोग जो है उन्हें इसी किरदारों की वजह से ज्यादा जानते हैं कि वो हर किस्म के किरदार करते हैं, मतलब उनके पीछे आपका हाथ है। नहीं, ये उनके पीछे उनकी मेहनत का हाथ है। और ये कहा जा सकता है कि जो मेरे गेटअप अगर सोना होता तो उसको वो हीरा कर देते हैं गेटअप करके, उसको परफॉर्म करते हैं। वो तो माशाल्लाह लीजेंड आदमी है, लीजेंड एक्टर हैं पाकिस्तान के। ये समझ ले मेरी गुड लक है कि मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ, तो मेरा समझे कि ये हालात और माशी हालात बड़े महफूज हैं, वरना आज के हालात में लोग परेशान हैं माशी तौर पर भी। मैं अल्हम्दुलिल्लाह रह रहा है कि आपकी आवाज और उसी तरह आप निकाल एक्ट कर रहे हैं। नहीं, मैं एक्ट नहीं कर रहा, मेरी वैसे ही ये होता है। वो कहते हैं ना कि जब मियाँ बीवी काफी पुराने हो जाते हैं तो उनके चेहरे मिलने शुरू हो जाते हैं, तो इस तरह मेरे वो बड़े भाई हैं। मैंने कभी उनको एक्टर समझ के डील नहीं किया, वो मेरे सच में बड़े भाई हैं। कितना अरसा हो गया, कितने साल हो गए उनके साथ काम उनके साथ काम करते हुए मुझे हो गए कुछ 23-24 साल। बड़ा अरसा है। तो यहाँ से अंदाजा लगा लें वो कितने अच्छे आदमी हैं। और मैंने अपनी 32 साल लाइफ में ऐसा एज ह्यूमन बीइंग ऐसा बंदा मैंने नहीं देखा जो किसी नावाकिफ की भी काम आता है। और मतलब उस बंदे में ये है एक बात, वो उसमें वो स्टारडम नहीं है जो हमारे आजकल के लोगों में है ना, तो वो 2-3 प्रोजेक्ट करके तो उनके अंदर थोड़ी सी आ जाती है कि हम स्टार हैं या एक्टर बन के फिर रहे होते हैं। सुहेल अहमद साहब में बिल्कुल नहीं, वो बिल्कुल सादा तबीयत के हैं और बड़े ही प्यारे, बड़े ही नफीस इंसान। मैं कहता हूँ कि वो ऐसे लोगों का मजीद होना चाहिए था फील्ड में, लेकिन वो अकेले हैं, एक ही है। काम के लिहाज से भी और दुनियावी मामलात के हिसाब से। लोग उनके चेहरे को लेकर बड़ा क्रिटिसाइज भी करते हैं, मजाक भी बनाते हैं, तो कितना मुश्किल होता है ऐसे चेहरे पर गेटअप करना? अच्छा, वो लोगों को लगता है कि उनका चेहरा बड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं कहता हूं कि ऐसा पानी की तरह उनका चेहरा, जिस तरफ गेटअप के साथ लेकर जाना चाहूँ वो चला जाता है। और ये उन पर को अल्लाह की खास करम नवाजी है, खास रहमत है कि मेरा जो गेटअप की कमी होती है उनकी परफॉर्मेंस की वजह से या उनके पेरेंट्स की वजह से वो कमी छुप जाती है, पूरी भी हो जाती है। आज के दौर में इस उनसे अच्छा गेटअप को हैंडल करने वाला और गेटअप को उसकी हिफाजत करने वाला एक्टर नहीं मैंने देखा, और मेरे ख्याल से है भी नहीं कोई ऐसा एक्टर जो गेटअप करता हो। इमरान नवाब साहब, मुझे ये बताइएगा, एक गेटअप आर्टिस्ट हो पाकिस्तान में कितनी मुश्किलात जो है आती है, आपको कितनी मुश्किलात पेश हुई एक गेटअप आर्टिस्ट बनने में? मुश्किलात यही होती हैं कि ये बड़ा महंगा काम है, इसमें
चीजें, सामान, इसका वो जो मटेरियल है वो बड़ा महंगा है। अच्छा। तो उसको यहाँ पर कोई ऐसी शॉप्स या ऐसी कोई चीज नहीं जहाँ से ये अवेलेबल हो सके, तो इसको फिर इंपोर्ट करवाना पड़ता है। तो उसके लिए भी बड़ी मुश्किलात हैं। वो बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि हम ऑनलाइन पेमेंट कर देते, चीज नहीं आती, वहां पे भी कोई पाकिस्तानी बैठा होता है। तो वो इसलिए ये मुश्किलात। और दूसरा, ये बड़ा टाइम टेकिंग और बड़ा सब्र और तहम्मुल का काम है। मुश्किलात यही होती हैं कि ये बड़ा महंगा काम है, इसमें चीजें, सामान, इसका वो जो मटेरियल है वो बड़ा महंगा है। अच्छा। तो उसको यहाँ पर कोई ऐसी शॉप्स या ऐसी कोई चीज नहीं जहाँ से ये अवेलेबल हो सके, तो इसको फिर इंपोर्ट करवाना पड़ता है। तो उसके लिए भी बड़ी मुश्किलात हैं। वो बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि हम ऑनलाइन पेमेंट कर देते, चीज नहीं आती, वहां पे भी कोई पाकिस्तानी बैठा होता है। तो वो इसलिए ये मुश्किलात। और दूसरा, ये बड़ा टाइम टेकिंग और बड़ा सब्र और तहम्मुल का काम है कि आपने एक गेटअप तैयार करना है, उसकी तैयारी पर 15-20 दिन लगने। अच्छा। तो आप वो 15-20 दिन की तैयारी के बाद लेकर जा रहे हैं, वो वहां पे लगाया आपने, वो उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आया, या उसका वो जो आप चाह रहे हैं वो उसमें कमी पेशी रहेगी, वो फिर कर रहे हैं। तो देखने वाला तो कहता है कि यार ये एक घंटे का है एपिसोड या 2.5 घंटे की फिल्म है, उसके पीछे बड़ी मेहनत होती है। और मैं आपके इस शो की वजह से, शो के रेफरेंस से रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी हमारे इस फिल्म इंडस्ट्री के या टेलीविजन इंडस्ट्री के जो हैं लोग जिनके पास अथॉरिटी है, वो प्लीज वो ना इस शोबे को बचाने के लिए कोई इकदाम करें, कोई इंस्टीट्यूशन बनाएं जिससे कोई लोग सीख कर आगे आए, बजाय इसके कि किसी ने देख कर या उसको प्रैक्टिकल नहीं है उसका, यहाँ पे प्रैक्टिकल करवाएं। वरना ये कोई 2-4-5 साल तक ये शोबा बिल्कुल माइनस हो जाएगा। और आगे अगर हमारी फिल्मों ने मुकाबला करना है इंटरनेशनल फिल्म्स का, तो उसमें वो गेटअप बहुत जरूरी है। आप पिछले को 15-20 साल से देख लें, हॉलीवुड की किसी फिल्म में एक्टर कम हिट हुए हैं, गेटअप ज्यादा हिट हुए हैं। स्पाइडरमैन एक गेटअप है। तो वो इस तरह बहुत सारी चीजें हैं, मतलब वो एवाटार में वो गेटअप के ही थ्रू उन्होंने किया काम। तो हमारा ये, अगर हमने इस फिल्म को फिल्म इंडस्ट्री बनाना है, तो उसके लिए उसकी सारी रिक्वायरमेंट है वो जरूरी है, वो पूरी की जाए। तो वो हम पूरी नहीं करेंगे तो वो फिल्म नहीं रहेगी, इंडस्ट्री नहीं बनेगी। इंडियन इंडस्ट्री देख लें, वो मतलब पा फिल्म उन्होंने बनाई है, उसके लिए उन्होंने हॉलीवुड से टीम मंगवाई है। और ये कमल हसन साहब करते हैं काम, वो गेटअप पे ही करते हैं काम। उन्होंने चाची 420 बनाई। तो हम देखें ना कि अभी तक कोई इस तरह की फिल्म नहीं बना सके। वो वजह यह है कि हमारे पास गेटअप की अहमियत ही नहीं है, खासतौर पर फिल्म में। हम वही पैंट शर्ट पहन के हीरो को वो बना देते हैं, बाहुबली की तरह हम कोई ऐसा कोई गेटअप नहीं करते। शाहरुख ने देखें अपनी फिल्मों में यंग टू ओल्ड रोल किया गेटअप के साथ। यहाँ पर भी इनको कोशिश करनी चाहिए। मैं तो यही कहूंगा, क्योंकि ये करेंगे तो इनका काम ज्यादा और अच्छा। इंडस्ट्री को बचाना है तो ये बहुत जरूरी है। हाँ, बहुत जरूरी है। सिर्फ इलेक्शन ना करवाए जाएं अपनी इंडस्ट्री के कि जी इलेक्शन हो गए और 70 वोट निकल आए, ये ना करें। वो 70 टेक्नीशियन भी निकालें। टेक्नीशियन होंगे तो फिल्म अच्छी बने। बड़ी खूबसूरत बात की आपने।